Now, today I will tell you about the cards, playing cards in the probability chapter because it is used. I will tell you some more questions other than the cards, but about the playing cards, there are the three questions and frequently asked in the examination. That is why, and also I know that many of you have seen the cards, playing cards at your home. But if you have not seen, then you must see, because when you will see the cards, you can imagine the cards in the time at the time of examination when the question comes like the king, queen, ace, spade, something is there. There are so many terms related to playing cards. उनके नाम के साथ और विद हिंदी, उनके हिंदी के नाम भी तुमको समझने जरूरी है, बिकॉज एवरी टाइम द at your means in the neighbors and other places जो ये नाम होते हैं इनको हिंदी में लिया जाता है, not of the English name. English name comes in the examination, तो उसको हमें हिंदी में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ज़रूरी होता है, अदरवाइज फिर वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं कार्ड्स के बारे में. प्लेइंग कार्ड्स सिर्फ देखना है, इसे खेलने का जरूरत नहीं है कि कहीं पे किसी को खेलना है. वाई? क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो खेलने के उसमें मतलब कि गेम पे नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन बेस्ड ऑन गेम, ओनली बेस्ड ऑन कार्ड्स. तो बेस्ड ऑन कार्ड्स का मतलब है कि तुम्हें सिर्फ देखना है, समझना है कि किस तरह से दिखता है, हाउ द कार्ड्स लुक्स, मतलब एक पर्टिकुलर कार्ड कैसे दिखता है. सो आई हैव मेड हियर वन टेबल. यू कैन सी इन दिस टेबल देयर आर इन a pack of cards, pack of playing cards, 52 playing cards होते हैं किसी भी पैक में. तो there are 52 playing cards and in the 52 playing cards there are 4 groups. उन्हें हम 4 suite बोलते हैं, SUIT, suites. स्वीट्स का एक जनरल भी नेम होता है, जैसे तुम लोगों ने कभी सुना होगा स्वीट्स मीन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्वीट्स? स्वीट मीन्स अगर कहीं पे जाए बाहर, मतलब कि घूमने के लिए कहीं पे, तो वहाँ पे देखा होगा या पेपर में आता है कि एक कुछ रिनोन्ड पर्सन्स के लिए या कहीं पे स्वीट बुक कर दिया जाता है. स्वीट बुक करने का मतलब है कि एक उनका अलग रूम बुक कर दिया जाता है. दैट इज द टाइप ऑफ इन द स्वीट द सब कुछ होता है, किचन, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, एवरीथिंग इज देयर, और सारी फैसिलिटी उसी रूम, उसी के अंदर. दैट इज कॉल्ड द स्वीट. ये भी उसी तरीके से. स्वीट मतलब एक स्वीट में एक ही तरीके के लोग रहेंगे. तो हमारे पास में अगर 4 स्वीट्स हैं, डिवाइड करें इन 52 कार्ड्स को, सो देयर आर इन वन स्वीट देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ वन टाइप. एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं. तो 4 स्वीट्स है, तो देयर आर द 13 into 4 52 कार्ड्स हो गए, मींस 4 अलग अलग ग्रुप बन गए. तो दैट इज आई हैव मेड हियर द 4 ग्रुप्स. One is 2, 3 and 4 and all are 13. But now the name of the cards, ये ग्रुप का नेम क्या है? इन 13 में जो चारों का ग्रुप का नाम क्या है? The first group is known as spade. Spade, SPADE. ये ब्लैक कलर का तुम लोगों ने देखा होगा पान
भी मार्केट में या तुम्हारे घर में कोई भी खाता हो या कोई भी और लोग भी हो जिसको तुमने पान देखा हो, पान शेप, ये स्पेड कुछ उसी तरीके का शेप होता है बट इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर होता है। तो स्पेड ब्लैक कलर एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड हुकुम, हुकुम का पत्ता, ये बोला जाता है। इसलिए हम बता रहे हैं इसको क्योंकि ये जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको बोलते क्या है, क्योंकि नहीं तो स्पेड पता चला नहीं आता है कि स्पेड क्या है। अगेन राइट, तो इन दिस केस दिस इज द स्पेड। सेकेंड थिंग इज क्लब, सेकेंड ग्रुप इज ऑफ क्लब। क्लब मीन्स इसमें 3 लीव्स होती हैं, फ्लावर्स देखा है, 3 लीव्स की फ्लावर, मतलब कि कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये ब्लैक कलर में होता है और इसे हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, ये लिखा भी हुआ है हमने। तो क्लब इज द इंग्लिश नेम एंड चिड़ी इज द हिंदी नेम एंड इट इज अ ब्लैक कलर। सर डायमंड, द थर्ड वन इज द डायमंड। डायमंड जैसे ईट होती है ना, ये ब्रिक जो तुम लोगों ने देखी है घर पे लगती है रेड कलर की, वो उसी शेप में होता है, ऐसे कुछ बाय दिस वे एंड दिस इज ऑफ रेड कलर, इसे डायमंड कहते हैं, ईंट जिसको बोलते हैं मतलब कि हिंदी में। एंड द लास्ट वन इज द हार्ट। हार्ट मीन्स पान, इसको रेड कलर का होता है, पान का शेप होता है एंड दिस इज कॉल्ड हार्ट ऑफ रेड कलर। तो ये 4 ग्रुप्स हो गए तुम्हारे। अब ये 4 ग्रुप्स में 13 जो एक है, ये 13 इन ऑल द 13 हाउ, मतलब कि जो टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं कि किस तरीके के कार्ड्स हैं उसमें। तो सबसे पहले हम इसमें 13 को बाइफरकेट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले है तुम्हारा एस। एस हर ग्रुप में होगा एस। एस मीन्स इक्का, ये स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा, डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, यानी नंबर ऑफ एसेस तुम्हारे 4 आ जाएंगे। ये किंग है, हर एक में एक किंग होगा, हर एक में किंग, राजा जिसको बोलते हैं। तो किंग 4 हो गए, 4 हो गए। इसी तरह क्वीन भी हो गए, 4 क्वींस हो गई, एक एक सब में। देन जैक, जैक मीन्स गुलाम, इसको गुलाम हिंदी में मतलब कार्ड के लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो जैक मीन्स गुलाम, दैट इज द 4, क्योंकि 1 सब में। तो एस, किंग, क्वीन, जैक, ये सब सारे 4। किंग, क्वीन, जैक, ये 3 के ऊपर फेस बना होता है। जब कार्ड देखोगे तो फेस बना होगा इनके ऊपर, किंग का फेस बना होगा, क्वीन का, जैक का। तो दैट इज द फेस कार्ड, आल्सो नोन एज द फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12, यानी 4 3 12। किंग 4, क्वीन एंड जैक, तो 4 मिला करके ये 12 हो गए। ये बाकी जो नंबर्स होते हैं, बाकी नंबर्ड कार्ड होते हैं, ये तो 4 तो हो गए, एक स्पेशल कार्ड। फिर 2 से लेके 10 तक नंबर्ड कार्ड हो गए, जिसको हमने लिखा है 2 to 10 नंबर्ड कार्ड। अब अगर सब गिन लो, काउंट कर लो, इफ यू काउंट देम then you will get 13 cards, 4 ये और 9 numbered cards, तो 9 plus 4 13 cards. और the same thing you will get in the club, in the diamond, in the heart. Total red color cards 26, क्योंकि 52 होते हैं, तो 2 ग्रुप तो तुम्हारे रेड के हो गए, 2 ग्रुप तुम्हारे ब्लैक के हो गए, और टोटल ब्लैक कलर कार्ड्स 26। तो इस तरीके से ये हम बोल सकते हैं कि अच्छा एसेस, किंग्स, क्वींस एंड जैक को मिला दें तो इन कार्ड्स को ऑनर कार्ड कहा जाता है। सारे चारों इनको कहा जाता है, ये बड़े अच्छे कार्ड्स होते हैं, मतलब इनका रोल होता है काफी अच्छा। तो ऑनर कार्ड होता है। बाकी फेस कार्ड्स तुम्हारे 12, ऑनर कार्ड 16,
रेड 26, ब्लैक 26, मतलब इस तरह। तो यू कैन नोट डाउन एंड देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली इन 5 minutes you note down the this table. As you know, the only cards are not there, the coins and the dice also. So just I'm going to tell you that the outcomes if you toss the 2 coins, if you toss the 3 coins simultaneously, and if you toss the 2 dice simultaneously. Before that I have told you that 1 coin, 1 dice and 1 coin and 1 both simultaneously die and the coin. So in this case, if the 2 coins tossed simultaneously, 2 coins tossed simultaneously, so what you will get, the sample space means total outcomes, that is the h comma h, head head, head tail, tail head and tail tail. These are the sample space. Why sample tail tail headed? क्योंकि फर्स्ट कॉइन में हेड आ सकता है तो दूसरे में भी हेड, फर्स्ट में हेड तो दूसरे में टेल, फर्स्ट में टेल तो दूसरे में हेड, या दोनों में टेल, मतलब ओनली दीज 4 केसेस आर देयर. सिमिलरली इफ द 3 कॉइन्स टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 3 कॉइन्स हैं तो 8 सैंपल, 8 ऑर्डर पेयर आएंगे. क्यों 8 रिजल्ट्स आएंगे? क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल आउटकम्स होते हैं, जैसे एक कॉइन के 2 आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उन तीनों के आउटकम्स 2 into 2 into तो मल्टीप्लाई करो तो 2 into 2 into 2 दैट इज 8, तो 8 ही आएंगे, उसके ऊपर नहीं आएंगे. यू कैन चेक. तो सबसे पहले आएगा कि ऑल द 3 shows head, all the 3 shows head. Second 1 head, second head and then tail, then head tail head, then tail head head. मतलब हम इस तरह बता रहे हैं, अभी पहले तीनों h फिर 2 h है ना, और कोई कंडीशन नहीं आएगी इसमें. अब इसके बाद कोई और कंडीशन नहीं आएगी h के कि 2 h's के. अब उसके ले लें, जैसे t t h, 2 t's, t h t and h t t. अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. अब बस एक लास्ट बचा है जो all the means all the 3 coins shows the tail. तो only these 8 cases are there that you can use for the 3 coins tossed. और इसके अलावा नहीं. तो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि जैसे ये लिख लिया हमने, एंड क्वेश्चन कैसे कि 3 coins tossed, if the 3 coin find the probability that 2 head, find the probability that the coins shows the 2 heads. तो 2 heads तो इसमें है, इसमें है, इसमें. So there are 3 outcomes, मतलब for getting the 2 heads. तो 3/8 is the answer. Exactly 1 head, exactly 1 head का मतलब हुआ 1 2 and 3, again 3/8. at least 2 head, at least 2 head का मतलब हुआ कि 2 head या फिर 3 head, कम से कम 2 head और ज्यादा से ज्यादा 3 head. तो 2 head वाले 1 2 3 and 3 head वाले 1, तो that is 4/8. तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं. Then 1 if 2 dice are tossed, 2 dice are thrown simultaneously. तो in that case, क्योंकि एक डाइस में क्या कितना होता है 6 होता है, तो दूसरे में भी 6 होगा, तो 6 into 6 that is 36. अब लिखने का क्या तरीका होता है उसको बता रहे हैं
कि हाउ मेनी आउटकम्स, तो हम इसको लिख रहे हैं इस तरह से, जैसे फर्स्ट डायल में 1 है तो दूसरे में भी 1 हो सकता है, फर्स्ट में 1 है तो दूसरे में 2 भी हो सकता है। तो 1, 1, 2, 1, 3, इसी तरह से अप टू 1, 6। इससे ज्यादा तो आएगा नहीं क्योंकि 6 लास्ट नंबर है। सिमिलरली क्या हमेशा 1 ही शो करेगा फर्स्ट टाइम में, 2 भी तो शो कर सकता है। तो अगर 2 से ले ले तो 2, 1, 2, 2, इस तरह से ये 2, 6 तक जाएगा। सिमिलरली 3 से इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 3 तो 3, 1, 3, 2 से 3, 6 एंड 4, 1, 4, 2, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 6 and 6, 1, 6, 6। ये पूरे गिन लेंगे तो यू विल काउंट इट, यू विल गेट 36, क्योंकि 6 इसके तो सबके 6 अब इससे ऊपर नहीं हो सकता। You will not get more than 36 outcomes in case if the 2 dice thrown simultaneously. How the questions come? अब इसमें एक वर्ड आता है doublet. Doublet means जो सेम टाइप के नंबर है, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। These 6 pairs known as doublet. तो doublet कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। तो कभी कोई पूछते हैं कि if the 2 dice thrown simultaneously then what is the probability for getting doublets? तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तुम doublet लिखोगे 1, 1, 2, 2, मतलब E is the event for the doublet and then you will write the NE upon NS तो तुम्हारा 36 है तो 6 upon 36, that is the answer. In some cases asking the question in throwing this like this, what is the probability getting sum more than 10? Sum on the faces of the number, जो digits आएगी उनका अगर सम करें तो that is more than 10। तो more than 10 का मतलब हुआ 11 and 12। तो 11 के सम किस किस केसेस में आएंगे? जिनका 2 नंबर का सम 11 होगा। In this case only 5, 6 उसका सम 11 होगा, 6, 5 उसका सम 11 होगा, बस 2 ही का सम 11 होगा। उसके बाद मोर देन 10 है तो 11 और 12 भी होगा एंड 6, 6 इज द 12 इज द मैक्सिमम। तो 5, 6, 6, 5, 6, 6 are the 3 events that shows sum is more than 10। तो 3/36 is the answer। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो बेस्ड ऑन द केसेस, तो इन केसेस को तुम्हें देखना है। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन in this I have seen the some questions that is based on the month and the month and day। जैसे ये क्वेश्चन 15 and 16 में दिया गया है कि in the month of January find the probability that it for the 5th Monday, find the in the month of January the probability for the 5th Monday, 5th Monday मतलब जनवरी मंथ में 5th मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा जा रहा इन लीप ईयर एंड इन नॉन लीप ईयर। तो एज यू नो इन लीप ईयर या इन नॉन लीप ईयर इन बोथ द केसेस द जनवरी मंथ हैज 31 डेज, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ फरवरी में चेंज होता है। तो इसमें लीप ईयर के लिए भी वही आंसर होगा और नॉन लीप ईयर के भी वही आंसर होगा। अब होता कैसे है, ये तो तुम्हें पता ही है कि 1 वीक में सारे ऑल द 7 डेज विल कम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब कुछ आएगा, एक वीक में जरूर आएगा। यानी 1 वीक में मंडे यू विल गेट डेफिनेटली। तो इन ए वीक
we will get one Monday, डेफिनेटली ये मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब 4 वीक्स में कितने मंडेज मिलेंगे? सो इन 28 days we will get 4 Mondays, डेफिनेटली 4 Mondays डेफिनेटली। मतलब ये क्या इसमें इफेक्ट बट हो सकता है कि 4 Mondays ना मिले 28 days में, भाई मिलेगा ही, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो इसका मतलब कि 7 4 28, तो 28 डेज में तो मंडे मिलना ही मिलना है। अब जनवरी में 31 डेज होते हैं, 28 डेज में तो कंफर्म हो गया कि मंडे 4 आएंगे ही आएंगे, बट आस्किंग द प्रोबेबिलिटी फॉर द 5th मंडे, 5वां मंडे आएगा कि नहीं ये बताना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यू हैव द रिमेनिंग 3 days, 3 दिन बचे हुए, इन 3 दिनों को तुम क्या करो, एक सीक्वेंस में लगा। मतलब कि जैसे स्टार्ट करें अगर हम मंडे, तो वो 3 दिन किस तरीके के होंगे, केसेस बना लो। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, मतलब 3 कंटिन्यूअस डेज। फिर हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, कंटिन्यूअस डेज। हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ये फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकता है, ये सैटरडे संडे मंडे हो सकता है, ये संडे मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या फिर आप तुम देखो, या फिर से अगर हम स्टार्ट करें तो फिर से ये तुम्हारा रिपीट होने लगेगा। यानी कि देयर आर ओनली 7 cases that the 3 days can come, यही 7 केस है कि इन्हीं में से 3 दिन आ सकते हैं। अब तुमको ये देखना है कि इन हाउ मेनी केसेस देयर आर मंडे, कितने मंडे, कितने केसेस में मंडे हैं। तो 1 2 and 3, मतलब 3 केसेस में मंडे है, तो आंसर क्या आएगा 3/7। मतलब ये टोटल के भाई वो तो 28 डेज तो डेफिनेट हो गया ना, उसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, बिकॉज इन 28 डेज डेफिनेटली द 4 मंडेज विल कम। हमें तो 5th मंडे के बारे में निकालना है। तो देयर आर 7 केसेस, आउट ऑफ 7 केसेस देयर आर 3 केसेस इन विच द मंडे कम, तो 3/7 इज द आंसर। किसी मंथ में अगर 2 दिन बचते हैं तो 2/7 आंसर आएगा। किसी मंथ में यदि 1 दिन बचता है तो 1/7 आंसर आएगा। किसी मंथ में कोई कुछ नहीं बचता है, जैसे फरवरी 28 डेज होते हैं, 28 फरवरी, तो उसमें आंसर 5th वाले के लिए 0 आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो नॉन लीप ईयर के लिए वो 0 आएगा और लीप ईयर के लिए 1/7 आएगा। तो बाय दिस वे यू कैन गेट द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन है, बड़े इजी है, यू कैन गेट द, स्पेशली फॉर योर क्लास 10 के लिए बात कर रहे हैं। अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट इन अदर क्लासेस, इन क्लास 11th and 12th, but you are now in class 10 and this is very simple. Only one formula, probability of an event is equal to number of favorable cases divided by total number of cases. Only one formula, you will write the answer in fraction, okay, and also the answer will come between 0 to 1. If you are getting more than 1, it means you are doing wrong calculation. If you are getting negative number as the answer, then also you are doing the wrong calculation. There is no way that the answer comes negative or answer comes more than 1. Only between 0 to 1. So by this way I end up this class. अब इसके बाद कल बताएंगे जो भी पढ़ना। ओके, थैंक यू।